हल्की बारिश से दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में तापमान कुछ कम हुआ है। अनुमान है कि कन्नौर, सोनीपत, खरखौदा, सोहाना, पलवल, सकौती, टांडा, बातोड़, दोराला, बागपत, मेरठ के अलावा खेकड़ा, मोदीनगर, पिलखुआ, हापुड़, गुलौटी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पिछले एक सप्ताह से दिल्ली में तेज गर्मी पड़ रही है। गर्मी और लू के बीच यूपी सहित कुछ राज्यों में तापमान कम होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के अधिकांश हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। असम और बिहार में अलग अलग चक्रवात की स्थिति विकसित हो रही है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 23 और 24 जून को उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। झारखंड और राजस्थान में भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग और आसपास के इलाकों में गरज के साथ बारिश जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। बीते दिनों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। झारखंड में किसानों को सलाह दी गई है कि खेत में खुला अनाज या सामान न रखें। कर्नाटक के तटीय और आसपास के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र ने काबुली चना सहित तुअर और चना पर 30 सितंबर 2024 तक स्टॉक सीमा लागू कर दी है। दालों की जमाखोरी, सट्टेबाजी को रोकने और उपभोक्ताओं को किफायती दर पर तुअर और चना देने के लिए भारत सरकार ने आदेश जारी किया है। खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन और बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट तय की गई है। सरकार ने अपने फैसले में मिलर्स, रिटेलर्स, बड़ी चेन के रिटेलर, आयातक और होलसेलर्स के लिए एक साथ स्टॉक लिमिट लगा दी है। इससे पहले सरकार ने प्राइवेट चेन रिटेलर्स से कहा था कि वे दालों के अपने स्टॉक को सप्ताह में 2 बार घोषित करें। अप्रैल में सरकार ने आयातित पीली मटर सहित सभी दालों के साप्ताहिक स्टॉक का खुलासा जरूरी कर दिया था, ताकि जमाखोरी पर लगाम लग सके। तुअर, उड़द और मसूर दाल के एमएसपी पर खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी कि नाफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड यानी कि एनसीसीएफ कर रहा है। इसके लिए ई समृद्धि पोर्टल शुरू किया गया है। सरकार पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से ही एमएसपी पर इन दालों की खरीद करेगी। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अधिक से अधिक किसानों को इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे सुनिश्चित खरीद की सुविधा का लाभ उठा सकें। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन फिर तेज करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने कहा है कि वह 10 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक या आयोजन करेगा, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। एसकेएम ने एमएसपी पर झूठ फैलाने, किसानों को धोखा देने और वादा खिलाफी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। प्याज के किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने जरूरी सलाह दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस मौसम में प्याज रोपने के बाद तुरंत सिंचाई कर दें, क्योंकि अगर पानी नहीं मिला तो गर्मी में पौधे मर सकते हैं। अप्रैल और मई तक रबी सीजन का प्याज खेतों से निकलकर मंडियों और स्टोर में जा चुका है। अब खरीफ सीजन के प्याज की रुपाई का मौसम चल रहा है, जिसकी किसान तैयारी कर रहे हैं। प्याज ठंडे मौसम की फसल है, लेकिन इसे खरीफ में भी उगाया जा सकता है। खरीफ वाई में जब पौध 45 दिन की हो जाए तो उसकी रुपाई कर देना सही रहता है। पौधे की रुपाई कूड़ शैया पद्धति से तैयार खेतों पर करना चाहिए। इसमें 1.2 मीटर चौड़ी शैया और लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली तैयार की जाती है। ऊंट पालन से भी किसान भाई अब आमदनी बढ़ा सकते हैं। सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता भी दे रही है। उस्ट्रा संरक्षण योजना के तहत ऊंट पालकों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत मादा ऊंट और बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र जारी किया जाता है। पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सक को 50 रुपए मानदेय दिया जाता है। पहचान पत्र जारी करने के बाद ऊंट पालक को पहली किश्त के तौर पर 5,000 रुपए भी दिए जाते हैं। पशुपालक को दूसरी किश्त के तौर पर 5,000 रुपए तब मिलते हैं जब ऊंट का बच्चा 1 साल का होता है। राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला अनुदान सीधे ऊंट पालक के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
यूपी सरकार अपने राज्य पक्षी सारस की गणना करने जा रही है। साल 2024 के लिए 2 दिन तक सारस की गणना होगी, जो सुबह शाम 2 बार की जाएगी। इसमें वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही विद्यार्थियों और प्रकृति प्रेमियों का भी सहयोग लिया जाएगा। साल 2023 में हुई गणना में उत्तर प्रदेश में 19,522 सारस पाए गए थे। प्रभारीय वन अधिकारी अपने प्रभाग में पाए गए सारस की संख्या और फोटो 1 जुलाई तक मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध कराएंगे। एक सारस की लंबाई 5.6 फीट से 6 फीट तक हो सकती है। यह 8 फीट तक अपने पंखों को फैला सकता है, इसलिए इसे धरती पर उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। दुनिया भर में इनकी 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 भारत में हैं। कुछ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं तो कुछ विलुप्ति की कगार पर हैं। अमूल ने अब काठियावाड़ी छाछ पेश किया है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में लोकप्रिय यह छाछ काफी पसंद किया जा रहा है। 400 मिलीलीटर काठियावाड़ा छाछ की थैली की कीमत 10 रुपए है। काठियावाड़ी छाछ की शेल्फ लाइफ 2 दिन है। कच्छ में सरहद डेयरी दूध प्रसंस्करण संयंत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में गुजरात स्टेट मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि GCMMF अमूल के उपाध्यक्ष वलमाजी हम्बल ने काठियावाड़ी छाछ और मस्ती दही के 1 किलो के पैकेट को लॉन्च किया। काठियावाड़ी या सौराष्ट्र क्षेत्रों में पारंपरिक छाछ थोड़ी खट्टी होती है। कई लोग इसे पीने और कढ़ी जैसी रेसिपी बनाने के लिए पसंद करते हैं, इसलिए यह खास किस्म की काठियावाड़ी छाछ पेश की है।